morning student. I am Rashmi ma'am and I will teach you English. Today we are going to start our first lesson of your English textbook, A Pact with the Sun. The name of the chapter is The Tale of Two Birds. So now we will start. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो बच्चों, जैसा कि जो आपका लेसन का नेम है टेल ऑफ टू बर्ड्स, टेल का मतलब होता है स्टोरी और टू बर्ड्स मतलब दो पक्षियों की ये कहानी है। तो जो इसमें मदर बर्ड थी और उसके जो दो छोटे बच्चे थे वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। और जो मदर बर्ड थी वो एक तूफान में मर गई थी और जो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे और हर एक को क्या मिल गया था? अपने लिए रहने के लिए डिफरेंट होम मिल गया था। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू new born babies in a forest. They had a nest in a tall cherry tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ पर जो एक बर्ड थी, वो जो मदर बर्ड थी, वो अपने दो नवजात बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। नवजात का मतलब होता है जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया हो और उनका घोंसला एक लंबे छायादार पेड़ के ऊपर था और जो वहाँ पे मदर बर्ड थी वो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. एक दिन वहाँ पर बहुत भयानक तूफान आया। बिजली जो है वहाँ बहुत ज़ोर से चमकने लगी और वहाँ पर वर्षा होने लगी और उस जो तूफान में बहुत से पेड़ जो थे वो नीचे गिर गए और जिस लंबे पेड़ पर वह चिड़िया रहती थी वह भी गिर गया। एक भारी टहनी से जो है वो घोंसला टूट गया और जो वो मदर बर्ड थी उसकी मृत्यु हो गई। परंतु भाग्यवश छोटे पक्षी जो थे उनको तेज हवाओं ने जंगल में दूर एक किनारे पर पहुंचा दिया, दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। जो उसमें से एक छोटा पक्षी था वो एक गुफा के किनारे पर जा गिरा जहां पर लुटेरों का समूह रहता था, गैंग ऑफ रॉबर्स। तो जहां पर लुटेरे कौन होते हैं? जो दूसरों की वस्तुओं को जबरदस्ती छीनकर अपना बना लेते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं लुटेरे। और जो दूसरा पक्षी था वो थोड़ी दूर पर एक ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो बच्चों, दिन गुजरते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो छोटे थे, वो अब बड़े हो चुके थे। और एक दिन जो उस देश का राजा था वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसने वहाँ पर एक हिरन देखा और उसने अपना जो घोड़ा था उसके पीछे दौड़ा दिया। फिर राजा के द्वारा पीछा करने पर वह जो है घने जंगल में घुस गया और जल्दी ही जो है राजा जो है वो अपना रास्ता भूल गया और उसे वह यह भी नहीं पता था कि इस समय वह कहाँ पर था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. राजा बहुत देर तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहा और जंगल में दूसरे किनारे तक पहुंच गया। अब वह बहुत थक चुका था। राजा घोड़े से उतरकर गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे चिल्लाने की आवाज सुनी, "जल्दी करो, जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है, आओ और उसके सारे गहने और घोड़े को ले जाओ, जल्दी करो नहीं तो वह चला जाएगा।" राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसने ऊपर पेड़ पर जिसके नीचे वह बैठा हुआ था
उसने देखा कि एक भूरे रंग का बड़ा पक्षी वहां पर बैठा है। उसे गुफा से भी कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी, मतलब बहुत धीमी आवाज थी जो उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या आपस में क्या बोल रहे हैं। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और इतनी तेज उसने अपना घोड़ा दौड़ाया जितना कि वह दौड़ा सकता था। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. कुछ समय बाद वो जो राजा था वह एक खुले स्थान पर पहुंचा जो आश्रम के जैसा दिख रहा था। वह एक ऋषि का आश्रम था। राजा ने एक छायादार पेड़ के नीचे घोड़े को बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक राजा ने एक मधुर आवाज में विनम्र निवेदन सुना, "श्रीमान, आपका आश्रम में स्वागत है। कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। ऋषि अभी आते ही होंगे। घड़े में ठंडा पानी रखा है। कृपया आराम कीजिए।" राजा ने ऊपर देखा तो उन्हें पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी जो है भूरे रंग का पक्षी दिखाई दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने आप से ही जोर से कहा, "यह तो गुफा के बाहर वाले पक्षी जैसा लग रहा है." "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. बर्ड ने उत्तर दिया, "आप सही कह रहे हैं श्रीमान, वह मेरा बड़ा भाई है जिसने जो है लुटेरों से दोस्ती कर ली है। अब वह जैसा वे करते हैं वैसी ही बात करता है। अब वह मुझसे भी बात नहीं करता है।" तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food." उसने राजा से कहा, "आपका स्वागत है श्रीमान, अंदर आइए और इसे अपना घर समझिए। आप बहुत थके हुए लगते हैं। कुछ देर आराम कीजिए, उसके बाद आप मेरा भोजन बांटकर खा सकते हैं." The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. राजा ने ऋषि को उन पक्षियों की कहानी सुनाई और ये बताया कि दिखने में एक जैसे होते हुए भी इनके व्यवहार में कितना अंतर था। राजा ने कहा कि ये जंगल जो है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." जो होली मैन था, होली मैन का मतलब जो धार्मिक व्यक्ति था, वो मुस्कुराया और बोला, आखिरकार जो एक व्यक्ति होता है वो अपनी संगत से ही जाना जाता है कि व्यक्ति जो होता है जिस कंपनी में रहता है, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, वैसी ही उसकी जो होती है सोच हो जाती है। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बात सुनी है और वह उन्हीं का अनुसरण करता है और लोगों को लूटने की बातें करता है। इस पक्षी ने जो हमेशा सुना उसको दोहराता है। यहाँ लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। अब अंदर आइए और विश्राम कीजिए। मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, थैंक यू।